हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द पेप कोडिंग। और यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन, वो भी किस पर, आर पर। तो यार लीनियर रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में हमने पहले देख चुका है। इसके पीछे की मैथ्स क्या है, कैसे काम करती है, इसकी पूरी थ्योरी क्या है लीनियर रिग्रेशन की, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो भी है, ये सारी चीज़ें हमने डिराइव करी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और मैं ज्यूम करके सकता हूँ रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देखी हुई है, साथ में आपने आर की जो प्रीरिक्विजिट वीडियोज हैं वो सारा कुछ देखा हुआ है, तभी आप आगे बढ़ रहे हो। यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ देख कर आए, अदरवाइज ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो यार लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंट करने में होता क्या है कि लीनियर रिग्रेशन में हमें क्या करना होता है, एक हमारे जो डेटा सेट होता है उसमें से बेस्ट फिट लाइन ढूंढनी पड़ती है, राइट। तो वो बेस्ट फिट लाइन क्या है, कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन है। तो उसी बेस्ट फिट लाइन को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं। और उसके बेसिस में हम क्या करते हैं, अपनी प्रिडिक्शंस लगाते हैं कि हमारी जो भी डेटा सेट है या जो भी हमारा लेवल है या उसके जो आउटपुट है वो कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर लाइक करेगा, ठीक है। तो उसी रेंज में होता क्या है कि जो बॉस्टन हमारा डेटा सेट है, बॉस्टन डेटा सेट में होता क्या है कि हमारे कुछ उसमें हाउस होते हैं। लेट से आपको किसी हाउस की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है कि लेट से आपका घर नोएडा के किसी एरिया में है और आपको उस हाउस की वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, तो मैं आपसे एक रैंडम गेस मारूंगा, तो आप बोल दोगे चलो ठीक है 50 लाख का होगा, 1 करोड़ का होगा, अराउंड ऐसा कुछ। बट हम परफेक्ट नहीं बता सकते। एंड सेम गोज टू विद मॉडल्स कि लेट से आपको आप क्या करते हैं कि मॉडल थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ऑफकोर्स ईजी होता है, तभी हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और ये इसको क्या करेंगे, पहले हम ट्रेन करेंगे, कुछ डेटा सेट दे देंगे कि यदि ऐसा ऐसा आपको घर मिले कि जिसका क्राइम रेट इतना हो, उस एरिया का वो सिटी इतनी हो, उसकी लॉन्गिट्यूड और जो मेजर डिस्टेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें में से कुछ फीचर्स दे देंगे कि इन फीचर के बेसिस में जज करना है कि तुम्हें इतना प्राइस हो सकता है। जब मैं उसे नए फीचर्स दूंगा, रैंडम फीचर्स दूंगा, तो उसके बेसिस में जज करके बता देगा इतना प्राइस होगा। वो लगभग प्राइस मोस्ट एक्यूरेट के आसपास रहता है। तो वही चीज़ हमें करनी है। तो वही क्या कर रहा हूँ, इसी बोस्टन डेटा सेट में मैं करूँगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, बोस्टन डेटा सेट को उठा के लाते हैं, फिर काम करते हैं। तो सबसे पहले मेरा स्टेप है अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेक करना है, डेटा लेके आना है। तो डेटा मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी डायरेक्टरी चेक करूँगा कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और मेरा डेटा कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वर्किंग डायरेक्टरी चेक करने के लिए होता है गेट डब्ल्यू डी, और इसको कंट्रोल प्लस इंटर करूंगा तो ये मुझे प्रिंट करके बता देगा। ओके, डब्ल्यू ई नहीं डब्ल्यू डी है, मुझे वर्किंग डायरेक्टरी मेरी प्रिंट करके बता देगा कि आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो डाउनलोड्स नाम की है। एंड डाउनलोड्स में ही मेरी फाइल पड़ी है। यहाँ नहीं होती तो मुझे अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी होती, तो मैं क्या करता, सेट वर्किंग डायरेक्टरी करता और सेट कर लेता, ये एक चीज़ करता, सेट डब्ल्यू डी। एंड फिर यहाँ पे मुझे जहाँ जाना होता वो पाथ दे देता। तो ऐसे काम करता ये सेट वर्किंग डायरेक्टरी। बट मैं ऑलरेडी जहाँ पे चाहिए था वहाँ पे हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डी एफ नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके अंदर जो भी मुझे अपने डेटा रखने हैं, जो फाइल हमें उठा के लानी है वो वहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। डी एफ इक्वल टू आप लगा सकते हो, या तो यहाँ पर आर में प्रेफरेबल होता है लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, हमारे जो भी इधर हम राइट वैल्यू देंगे उसको असाइन करके डी एफ नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो मुझे क्या करना है, रीड करना है, किसको रीड करना है, सी एस वी फाइल को। तो रीड सी एस वी, अब उसके बाद फाइल का नेम। तो ऑलरेडी यदि मैं डाउनलोड डायरेक्टरी में हूँ तो ठीक है, नहीं होता तो दूसरा तरीका था, मैं यहाँ से पाथ दे सकता था कि कहाँ पर से फाइल उठाकर लानी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली बोस्टन डॉट सी एस वी नाम की फाइल दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसी नाम से ये फाइल सेव्ड है। ओके, अब इसको फिर से मैं कंट्रोल प्रेस एंटर करूंगा, रन करूंगा, तो ये कमांड रन हो चुकी है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट। तो अब डीएफ के अंदर ना ये हमारा जो भी डेटा सेट है वो आ चुका होगा। लेट से मैं करता हूँ डीएफ, कंट्रोल प्लस इंटर, डीएफ किया, तो आप देखो तो ये हमारा पूरा डेटा सेट प्रिंट हो चुका है, राइट। आप यहाँ पे देखो एक्स है, और उसके बाद क्राइम रेट है कि उस एरिया में क्राइम रेट कितना है, जेडन है, इंडस है, ये कैश है, नॉक्स है, आरएम है, एज है, डिस्टेंस, आर ए डी, टैक्स कितना लगता है, एंड प्रॉपर्टी रेशियो। उसके बाद कुछ और फीचर्स हैं जो नेक्स्ट ये शो किए हुए हैं। बेसिकली ना ये जो रो ना कम पड़ रही थी, तो लेट से वो यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कर दिया था, कम पड़ रही, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमें पूरा दिखे, और दोबारा से इसको रन कर देते हैं, कंट्रोल इंटर। एंड अब देखो तो ये सारी चीज़ें अभी आनी शुरू हो गई होंगी। ये देखो, ये प्राइस का मीन डेविएशन है, एम ई डी वी, ये प्राइस है यहाँ पे, ऐसा समझ लो।
एंड ये सारे उसके फीचर हैं कि भैया उस एरिया पे टैक्स कितना लग रहा है, उसकी एज कितनी है, क्राइम रेट कितना है, ये कुछ कुछ उसके फीचर्स हैं। इन फीचर के बेसिस में हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती है कि यदि ऐसे ऐसे फीचर हैं तो आपको ये वैल्यू मिलेगी आपके हाउस की। एंड सेम गोज टू अदर थिंग्स। तो हम क्या करेंगे, इस मॉडल को, अपना जो मॉडल बनाएंगे उसको ट्रेन करने के लिए डेटा सेट्स का यूज़ करके ट्रेन करेंगे एंड फिर कुछ रेंडम डेटा सेट देंगे और देखेंगे प्रिडिक्ट करके हमें कितनी वैल्यू बता रहा है और कितनी परसेंट की एक्यूरेसी है, राइट। तो यही काम हम करते हैं इस पे। ऑल राइट, तो हमने क्या किया, अभी अपना डेटा पेंट करके देख लिया, डेटा कैसा है, क्या इन चीज़ें हैं, इसको हमने देख लिया। अब डेटा की थोड़ा और इनसाइट जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी समरी निकालते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, समरी नाम का यहाँ पर फंक्शन होता है ये, और इसके अंदर पास कर देंगे हम डी एफ। तो ये डी एफ के अंदर जो डिटेल्स हैं इन सब की समरी, मिन मैक्स मीडियन, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें ला करके दे देगा। आप यहाँ से देखो तो सारी वैल्यूज़ के, जैसे क्राइम का है तो मिनिमम क्राइम कितना है, मीडियन कितना है, मीन कितना है एंड मैक्स कितना है, ऐसी सारी वैल्यू के लिए लेट से हम मीड इसका देखते हैं, एम का। एम की कितनी है, 5.0 मिनिमम है एंड मैक्सिमम है 50.0, राइट। ओके, तो ये मुझे सारी समरी निकाल करके ला के दे देगा कि लेट से जैसे यहाँ पर मिनिमम कितनी क्राइम है और मैक्सिमम कितना क्राइम है, उसका मीडियन क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे ला करके दे देगा। यहाँ पर आप देखो तो ये मुझे आरएम का, एज का, डिस्टेंस का, ये सारी चीज़ों की, टैक्स का, सारी चीज़ों का मीन मैक्स मीडियम एंड ऑल पूरी ये समरी निकाल करके दे देगा समरी फंक्शन। तो ठीक है, ये चीज़ हमें मिल चुकी है। एक बार देखते हैं एम में क्या क्या वैल्यूज हैं। एम की मिनिमम जो है वो 5.0 है एंड मैक्सिमम है 50.0 एंड मीडियम है, मीडियन 221 है एंड 22 है मीन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें समरी के फंक्शंस में मिलती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक बारी प्लॉट करके देखता हूँ कि सारे इसके जितने भी इसके अंदर डेटा पड़े हुए हैं, जितने भी इसके अंदर लेवल्स हैं, उन सब का एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है। वो चीज़ करने के लिए ग्राफ तो बहुत छोटा सा बनेगा, बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट करके देखने की कोशिश कर सकते हैं कि लेट्स से जैसे जहाँ पर आपको क्राइम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्राइस की वैल्यू कम होगी, तो ऐसे कुछ इनसाइट निकालने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्लॉट और इसके अंदर पास कर दूंगा डीएफ, तो ये क्या कर देगा, मुझे प्लॉट करके दे देगा। इंटर हिट किया, प्लॉट डीएफ एंड यहाँ पर प्लॉट आ जाएगा। अभी में भी थोड़ा सा टाइम लगता है इस पर। राइट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये बहुत सारे प्लॉट्स एक साथ बन रहे होंगे, इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, जब ये प्लॉट हो जाता है, बन जाता है, तब मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, तो इसने थोड़ा सा टाइम लिया था ये प्रिंट बिल्ड करने में, अराउंड 2 मिनट्स के आसपास में। उसके बाद ये सारे प्लॉट्स प्लॉट हो चुके हैं। ये प्लॉट आप देखो तो ये क्या है, जैसे हमारे ये पॉइंट्स थे ना, जैसे क्राइम है तो क्राइम वर्सेस प्राइस हमें देखना हो तो लास्ट वाला इसमें प्राइस होगा एंड स्टार्टिंग वाला क्राइम होगा, राइट। तो ये क्राइम है इस वाले में, और यहाँ पर प्राइस होगा, ये हमारा लास्ट है तो ये प्राइस, और यहाँ से ये वाला क्राइम। क्राइम और प्राइस में यदि मैं देखूं तो जहाँ पर क्राइम कम है वहाँ पे प्राइस हाई है, जैसे जैसे क्राइम बढ़ता है प्राइस हमारा डिक्रीट हो जा रहा है। ऐसी ही रिलेशन सभी में कुछ बने हुए हैं, कुछ में फिक्स होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे इस वाले कॉलम में हम देखें तो इसमें कुछ खास चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं किसी के भी खिलाफ। तो ये जो भी कॉलम है चैस नाम का, इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है, तो इवन वी कैन ड्रॉप दिस टेबल, राइट। तो ये चीज़ है, ऐसे कुछ रिलेशंस, ऐसे कुछ इंसाइट्स हमें इसके थ्रू मिल जाते हैं, इस ग्राफ के थ्रू। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने इंसाइट्स निकाल लिए, बहुत सारी चीज़ें कर ली, इसकी डेटा की समरी देख ली। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने मॉडल को क्या करते हैं, आपको सभी डेटा को स्प्रेड कर रहा होगा, ट्रेनिंग डेटा अलग, टेस्टिंग डेटा अलग। तो मैं क्या करूँगा, उसको अलग करके फिर मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं स्प्रेड करने के लिए लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करता हूँ। राइट, तो इस पे थोड़ा सा मैं इसको राइट में शिफ्ट कर दूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम है लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, तो इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे। तो इंस्टॉल डॉट पैकेज, पैकेजेस, और फिर यहाँ पर सी ए टूल करके एक पैकेज होता है। सी ए टूल्स,
सी ए टूल्स, इसे मुझे करना है इंस्टॉल। ये मैंने कर लिया। ये पैकेज अब इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद मुझे ओके, इसमें कुछ गड़बड़ी है। ओके हाँ, इसने गड़बड़ी नहीं है, पूरा इंस्टॉल कर दिया सी ए टूल्स सक्सेसफुली अनपैक्ड। ओके, तो ये हमारा सी ए टूल्स इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको लोड करना होगा। तो लोड करने के लिए लाइब्रेरी का हम यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं सी ए टूल्स। सी ए टूल्स ये हो गया। अब इसको मैं कर लूँगा लोड। तो अब हमारे लिए क्या आ जाएगा, ये काम करने के लिए। ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। मैं ये इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहा था इसलिए इंस्टॉल कर लिया। अब लाइब्रेरी को मैंने लोड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अपना स्प्लिट करना है डेटा को। तो लेट से मैं स्प्लिट नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, एंड स्प्लिट नाम का, सॉरी फंक्शन नहीं, एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर हम अपना स्प्लिटेड डेटा को सेव करके रख लेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए होता है सैम्पल डॉट स्प्लिट, एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं किसको स्प्लिट करना है, अपने डेटा को, जो भी हमारा डेटा पड़ा हुआ है डीएफ के अंदर। एंड स्प्लिट करने के पहले एक चीज और करते हैं यार, जैसे मैं यहाँ पे स्प्लिट करूंगा डेटा को, तो लेट से मैं 70% अलग कर रहा हूँ, 30% अलग कर रहा हूँ। तो वो करने पहले ना हमें रेंडमली इसको सफल करना होता है। सफल करने का मतलब जैसे कि लेट से आपको दिल्ली एनसीआर के आसपास, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में कुछ प्रॉपर्टीज थी, उनके आपके पास डेटा पड़े हैं। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपके दिल्ली और गुड़गांव का डेटा ही आप क्या कर दो, टेस्टिंग के लिए भेज दो और ट्रेनिंग के लिए भेज दो, और टेस्टिंग में आप गुड़गांव का दे दो। तो नोएडा और दिल्ली का टेस्टिंग में चला गया, अब ट्रेनिंग में चला गया, और टेस्टिंग में गुड़गांव गया, तो ऑफकोर्स उसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस उतना नहीं होगा। क्या करते हैं, इन डेटा को सफल कर देते हैं कि ऐसा ना हो कि सिर्फ ट्रेनिंग में दिल्ली और नोएडा का जा रहा है, टेस्टिंग में गुड़गांव का जा रहा है। हम पूरा डेटा उठा के लाएंगे, पहले वो कैटेगराइज होगा, पहले नोएडा का है, फिर दिल्ली का है, और फिर क्या है, गुड़गांव का पड़ता है। इसको सारे को सफल कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। तो होगा क्या, ट्रेनिंग में भी हमारे पास क्या जाएगा, रैंडम डेटा जाएगा। एक नोएडा का हो सकता है, गुड़गांव का हो सकता है, दिल्ली का हो सकता है। तो वो करने के पहले, तो वो सफल करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट डॉट सीड करते हैं। तो सेट डॉट सीड, और यहाँ पे एक वैल्यू पास करते हैं। तो जनरली हम 42 के आसपास पास करते हैं, जैसे हमने पाइथन में पास करते थे, पाइथन वाले मॉडल में हम रैंडम स्टेट वहाँ पे पास करते थे 42। तो आप 42, 1 2 3 1 200 के बीच में कोई वैल्यू पास करते थे। ये मैंने पास कर दिया। अब इसको मुझे करना है रन। तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, रेंडमली हमारा डेटा सफल हो चुका होगा। ठीक है, अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। तो हमने कर दिया डीएफ, और स्प्लिट करने के समय हमें स्प्लिट का रेशियो देना पड़ता है, स्प्लिट रेशियो। तो स्प्लिट रेशियो यार वही, लेट से हमें 70% के आसपास डेटा ट्रेनिंग में भेजना है, तो हम 0.7 कर देंगे। तो 70% डेटा हमारा ट्रेनिंग उसके लिए हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इसको हम भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं स्प्लिट वाले डेटा को प्रिंट करा कर देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ऑलराइट, ये कैपिटल नहीं स्मॉल है, ये चीज़ है। अब देखो इसमें होता क्या है कि आर में क्या करता है, जिस कॉलम की या जो वैल्यूज है ना, रेंडमली किसी को ट्रू कर देगा, फॉल्स कर देगा, ट्रू कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग के अंदर वो वैल्यू डाल देंगे जो ट्रू है, मतलब 70% डेटा के अंदर ये ट्रू ट्रू भर दिया है, और बाकी में फॉल्स वाल भर दिया। जिनको उठाना है उसको ट्रू ट्रू कर दिया, बाकी की वैल्यू फॉल्स कर दी। तो जब मैं इसको ट्रेन के अंदर डालूंगी, आर में ऐसा होता है। तो मैं जब इसको ट्रेन के अंदर डालूंगा, लेट से ट्रेन नाम का वेरिएबल बना रहा हूं मैं, तो इसके अंदर क्या कर दूंगा, सबसेट ले लूंगा कि पूरे डेटा फ्रेम का जो सबसेट है जिसमें ट्रू ट्रू वैल्यूज पड़े उसको ट्रेनिंग के अंदर डाल दो, बाकी को टेस्टिंग के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसेट, एंड यहाँ पर पास कर देते हैं डीएफ, और यहाँ पे बात कर देते हैं स्प्लिट इक्वल टू ट्रू, जिसमें ट्रू पड़ा है उनको आप टेस्टिंग के लिए लिए, ट्रेनिंग के लिए ले लो। ये मैं करूंगा, ट्रेन नाम के वेरिएबल के अंदर वो डेटा पड़ा जा चुका है जिसको हमें ट्रेनिंग के लिए यूज करना है। अब मैं क्या करूंगा, टेस्ट के लिए, तो मैं क्या कर दूंगा, टी एस टी टेस्ट इक्वल टू, फिर सेम चीज करनी है, बस यहाँ पे फॉल्स कर देना है। या जो डेटा बचा होगा ट्रू के अलावा, वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, फॉल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं फॉल्स, ये फॉल्स दे दिया। हमने इसको रन कर दिया था, इसको रन करते हैं तो हमारे टेस्ट के अंदर भी डेटा आ जाएगा, टेस्टिंग वाला, राइट। तो हमारे पास टेस्टिंग डेटा अवेलेबल है, ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, अपने मॉडल को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ऑल राइट,
अब हमारा काम है मॉडल क्रिएट करना कि भैया मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल इक्वल टू, और जो चीज़ हमने यहाँ से उठाई थी, ये जो लाइब्रेरी थी ना सी ए टूल्स, इसी के अंदर हमारा एल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अवेलेबल है, लीनियर मॉडल। तो इसी के अंदर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है इसी लाइब्रेरी के अंदर। तो उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हमें अपनी वैल्यूज पास कर दी होगी कि हम किसको कर रहे हैं ट्रेन टेस्ट, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उठा लेते हैं इसके अंदर, क्या उठा लेते हैं, ट्रेनिंग में से एमईडीबी उठा लेते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या होगा, फीचर होगा, राइट। तो हम उठाते हैं एमईडीबी डीवी एंड, या लेट से हम पूरा उठा के ला देते हैं। ऑलराइट, तो मैंने एमईडीबी सेलेक्ट किया क्योंकि हमारा ये मेन लेवल है, और इसको आप हम कह सकते हैं कि ये लेवल है, इसको हमें सेलेक्ट करना। एंड इसके वर्सेस में जो और टेबल्स हैं उनको सभी को सेलेक्ट करना है, या सभी जो लेवल्स अलग अलग, जैसे ये हमारा तो क्या हो गया, लेवल हो गया, बट इसके वर्सेस में जो फीचर्स हैं वो सारे सेलेक्ट करने हैं, तो इसलिए मैंने डॉट लगा दिया। और ये सारी चीज़ सेलेक्ट कहाँ से कर रही है, किस डेटा सेट में से, तो मैं डेटा इक्वल टू कर देता हूँ ट्रेन, क्योंकि हमें ट्रेनिंग डेटा सेट से ये सारी चीज़ सेलेक्ट करनी है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो ये जो भी सेलेक्ट कर लेगा वो कहाँ से उठाएगा, ट्रेनिंग से, ना कि टेस्टिंग डेटा सेट से। मैं इसको रन करता हूँ और हमारा इसको रन करते ही हमारा मॉडल ना, अब मेरा मॉडल हो चुका है ट्रेन। ये मॉडल को मैंने क्या किया, टेस्टिंग डेटा लिया, ये बहुत बढ़िया से अब ट्रेन रेडी बैठा हुआ है। और इसकी मुझे पता करना हो कि आखिर एक्यूरेसी कितनी है ट्रेनिंग डेटा सेट पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दे देता हूँ मॉडल, और दे देते हैं इसकी समरी, सॉरी समरी के अंदर पास कर देते हैं मॉडल समरी, एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। इसको मैं रन करूँगा तो समरी में हमें पता लग जाएगा कि हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। आप यहाँ पे देखो तो ये बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें देता है यहाँ से, जैसे कि एस्टिमेटेड एरर वैल्यूज, स्टैंडर्ड एरर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हमें ये शेयर कर रहा है। उसके साथ साथ मिन दे रहा है, मीडियन दे रहा है, मैक्स दे रहा है, रेसिडुअल्स भी उसमें, ठीक है। एंड एक चीज़ और हमें मिल रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली चीज़, आर स्क्वाड, मल्टीपल आर स्क्वाड, ये हमारी ये हमें बताता है कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है परसेंट। क्या, तो आप यहाँ पे देखो 74% के आसपास की एक्यूरेसी मिल रही है, राइट। तो ये है अपना मॉडल ट्रेन हो चुका, और उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 74% के आसपास की, ठीक है। अब क्या करते हैं यार, अभी हमको क्या करना है, मॉडल को प्रिडिक्ट करना है कि यार ये तो हमने 10 तो कर दिया, प्रिडिक्टेड वैल्यू देखते हैं कि कैसे आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिडिक्टेड नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। लेट्स से मैंने प्रिडिक्टेड नाम का वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर हम प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यूज़ को। लेट्स से हमने न्यू वैल्यूज पास करी, टेस्ट वाली वैल्यूज, तो ये प्रिडिक्ट कैसे करा है, तो वो हम कर सकते हैं मॉडल डॉट मॉडल टीएसटी के अंदर। तो हमने क्या किया, टेस्ट डेटा सेट को आउट कर दिया, और मॉडल को बोला कि भाई जो प्रिडिक्ट करो वैल्यू तुम कि टेस्ट डेटा सेट में कितनी वैल्यू आ रही है। अब इस प्रिडिक्टेड वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिडिक्टेड को मैं प्रिंट करूंगा, पहले इसको रन करना होगा मुझे, कंट्रोल रन किया, यस, इतने वैल्यूज को प्रिडिक्ट करके प्रिडिक्टेड के अंदर डाल दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि आखिर क्या वैल्यूज इसने प्रिडिक्ट करी है, राइट। कंट्रोल इंटर किया, ये वैल्यूज हैं, ये हमें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये ना, ये एमईडीवी की फाइनल वैल्यूज है, इसमें कुछ फीचर्स बड़े होते टेस्ट के अंदर, और टेस्ट के अंदर अब वो नहीं थे, आंसर्स नहीं थे ये। तो इसने क्या किया, प्रेडिक्ट करके बताया कि इस वाले हाउस की कितनी वैल्यू है, इस वाले हाउस की कितनी वैल्यू है। तो ये कुछ वैल्यूज हमें मिली हुई है रैंडमली, लेट से ये 23 पॉइंट समथिंग, 22 पॉइंट समथिंग, ये वैल्यूज हैं हाउस के मीडियन की, राइट। ये वैल्यूज हमें यहाँ से पते मिल गई हैं। एक चीज़ हम और कर सकते हैं अपनी एरर को और अच्छे से पता करने के लिए, आखिर डिफरेंस कितना आया होगा मैक्सिमम, तो डिफरेंस पता करने के लिए हम रूट मीन स्क्वायर लगा सकते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा। तो वो क्या करना पड़ता है, रूट मीन स्क्वायर एरर इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट, एंड इसके अंदर हम मीन ले लेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे अपना प्रिडिक्टेड एंड उसको माइनस करेंगे अपने किसके साथ, जो अपनी रियल वैल्यूज थी उनके साथ। तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है। अब रियल वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, डीएफ के अंदर जो कॉलम है, कौन सा कॉलम, एमईडीबी नाम का, उसके अंदर से मिलेगी। तो मैंने क्या किया, नॉट डीएफ एक्चुअली, यहाँ पे टेस्ट वाला, राइट, यहाँ पे टेस्ट दिया था ना, तो टेस्ट के अंदर जो एमईडीबी है
उसके अंदर से हमें एमईडीवी की टेस्ट के अंदर जो एमईडीवी कॉलम है उसके अंदर से हमें पता करना है। तो ये प्रिडिक्टेड और टेस्ट और एमईडीवी मैंने पास कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रूट मीन स्क्वायर एरर कितनी है वो चीज़ यहाँ से मुझे पता लग जाएगी। इसको और यहाँ पे हमें स्क्वायर लेना होगा। स्क्वायर लेने के लिए ऐसे करते हैं, ये वाला सिंबल, स्क्वायर वाला सिंबल यूज होता है, ये पूरा मुझे स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट मीन सॉरी रूट मीन स्क्वायर हमें एरर यहाँ से पता लग जाएगी। मैं इसको इंटरनेट करता हूँ। अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज मुझे मिल गई है, इसको हम कर सकते हैं प्रिंट। तो देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 4% क्या 4 आ रहा है, ऑलमोस्ट 4.67 ई की पावर 0, तो ऑलमोस्ट लगभग 4 के आसपास का हमें यहाँ पे एरर आ रही है। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। सो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया, बहुत आसान था एंड हमारा डेटा सेट भी आसान था। तो हमने लीनियर रिग्रेशन लगा के देखा, नॉट लॉजिस्टिक। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे लॉजिस्टिक वीडियो में लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।